हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस पवित्र और सामर्थी प्रार्थना के समय में। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आपके जीवन में ऐसा चल रहा है जब सब कुछ बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या आपने हर दरवाज़ा खटखटा लिया है लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल रहा? क्या आपकी आंखों में आंसू हैं और हृदय में दर्द है? क्या आपको लगता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता? तो आज की यह प्रार्थना आपके लिए है। याद रखिए, जब मनुष्य कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, तब परमेश्वर कहते हैं अब मैं कार्य करूँगा। जब लाजर 4 दिन कब्र में पड़ा रहा था, तब परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही थी। जब समुद्र के सामने और दुश्मन पीछे था, तब परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही थी। जब दानिएल शेरों की मांद में था, तब परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही थी। जब आप रो रहे होते हैं, तब भी परमेश्वर कार्य कर रहे होते हैं। आज इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ सुनिए और कहिए, हे प्रभु, मेरी कमज़ोरी में अपनी सामर्थ प्रकट कर। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जीवित और दयालु परमेश्वर, मैं आपके पवित्र और महान नाम की स्तुति करता हूँ। आप प्रकाश और पृथ्वी के सृष्टि करते हैं। आप अल्फ़ा और ओमेगा हैं। आप आरंभ और अंत हैं। आपकी महिमा अनंत है और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं टूटे हुए हृदय और मन और विश्वास से भरे आत्मा के साथ आपके चरणों में आता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने मुझे जीवन दिया, सांसें दी, परिवार दिया और हर परिस्थिति में मेरी रक्षा की। प्रभु, कई बार मैं आपकी भलाई को भूल जाता हूँ। कई बार मैं अपनी समस्याओं को इतना बड़ा समझने लगता हूँ कि आपकी महानता को देख नहीं पाता। लेकिन आज मैं स्वीकार करता हूँ कि आप मेरे जीवन के स्वामी हैं। आपके हाथों में मेरी हर समस्या का समाधान है। आपके पास मेरी हर प्रार्थना का उत्तर है। आपके लिए कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं है। हे पिता, आज मैं अपने जीवन का हर बोझ आपके चरणों में रखता हूँ। मेरी चिंताएं, मेरा डर, मेरी असफलताएं, मेरे आंसू, मेरी कमज़ोरियाँ, सब कुछ मैं आपको सौंपता हूँ। प्रभु, जहाँ मेरी शक्ति समाप्त हो जाती है, वहाँ आपकी सामर्थ आरंभ होती है। जब मैं थक जाता हूँ, तब आप मुझे नया बल देते हैं। जब मैं गिर जाता हूँ, तब आप मुझे उठाते हैं। जब मैं रोता हूँ, तब आप मेरे आंसू पोंछते हैं। जब मैं अकेला होता हूँ, तब आप मेरे साथ चलते हैं। हे परमेश्वर, यदि मेरे जीवन में कोई आर्थिक संघर्ष है, तो अपनी स्वर्गीय व्यवस्था पर ध्यान कीजिए। मेरे घर में कभी कमी ना होने दीजिए। प्रभु, मेरे हाथों के कार्य को आशीष दीजिए। मेरी मेहनत को सफल बनाइए। मेरे लिए ऐसे द्वार खोलिए प्रभु, जिन्हें कोई मनुष्य बंद ना कर सके। प्रभु, यदि मेरा परिवार किसी समस्या से जूझ रहा है, तो अपने प्रेम और शांति से हमारे घर को भर दीजिए। जहाँ झगड़ा है, वहाँ मेल मिलाप दीजिए। जहाँ कड़वाहट है, वहाँ प्रेम दीजिए। जहाँ निराशा है, वहाँ आशा दीजिए। जहाँ आंसू हैं, वहाँ आनंद दीजिए। हे प्रभु, यदि कोई बीमारी मेरे शरीर में है, तो अपने चंगाई देने वाली सामर्थ्य को प्रकट कीजिए। आप वह परमेश्वर हैं जो रोगियों को चंगा करते हैं। आप वह परमेश्वर हैं जो टूटे हुए लोगों को नया जीवन देते हैं। आप वह परमेश्वर हैं जो असंभव को संभव बना देते हैं। आप जीवन देने वाले हाथ को मेरे ऊपर रखिए और मुझे नई शक्ति प्रदान कीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे मन को शुद्ध कीजिए, मेरे विचारों को शुद्ध कीजिए, मेरे शब्दों को शुद्ध कीजिए। मेरे जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार बना दीजिए। यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। यदि मैंने किसी को दुख पहुंचाया हो तो मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। यदि मेरे हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट है तो उसे दूर कर दीजिए। मुझे प्रेम करना सिखाइए, मुझे क्षमा करना सिखाइए, मुझे नम्रता में चलना सिखाइए प्रभु। आज मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो दुख में हैं, जो अस्पताल में हैं, उन्हें चंगा कीजिए। जो बेरोजगार हैं, उनके लिए नए अवसर खोलिए। जो कर्ज में डूबे हुए हैं, उन्हें मुक्ति दीजिए। जो टूट चुके हैं, उन्हें फिर से खड़ा कर दीजिए प्रभु। जो निराशा
निराश हैं उन्हें आशा दीजिए प्रभु, जो भय में जी रहे हैं उन्हें आपकी शांति का अनुभव कराइए। पिता, मेरे घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। मेरे परिवार को हर दुर्घटना से बचाइए, हर बीमारी से बचाइए, हर बुरी योजना से बचाइए, हर दिखाई और अदृश्य खतरे से बचाइए। अपने आप के स्वर्ग दूत हमारे चारों ओर पहरा दें प्रभु। जब संसार कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब मुझे याद दिलाइए कि आप हमारे साथ हैं। जब लोग मेरा साथ छोड़ दें, तब मुझे याद दिलाइए कि आप कभी नहीं छोड़ते। जब परिस्थितियाँ मेरे विरुद्ध हों, तब मुझे याद दिलाइए कि आप मेरे पक्ष में हैं। जब आंसू बह रहे हों, तब मुझे याद दिलाइए कि आप सुबह आनंद लेकर आएंगे। हे प्रभु, मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए, मेरी आत्मा को नई शक्ति दीजिए, मेरे कदमों को सही मार्ग पर चलाइए, मेरे जीवन को आपकी महिमा का साधन बनाइए। आज मैं घोषणा करता हूँ, मैं पराजित नहीं हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं भयभीत नहीं हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं निराश नहीं हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं कमज़ोर नहीं हूँ क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ में कार्य कर रही है। हे प्रभु, आज से मेरे जीवन में नए चमत्कार शुरू हो। बंद दरवाजे खुल जाएं, सूखे स्थानों में जीवन आ जाए, टूटे हुए संबंध जुड़ जाएं, असंभव कार्य को संभव हो जाएं, हर आंसू गवाही में बदल जाए, हर संघर्ष विजय में बदल जाए, हर दर्द आशीष में बदल जाए। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अभी भी सिंहासन पर विराजमान हैं। आप अभी भी चमत्कार करते हैं। आप अभी भी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। आप अभी भी अपने बच्चों के लिए मार्ग बनाते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। उत्तर मिलने से पहले धन्यवाद करता हूँ। चमत्कार देखने से पहले धन्यवाद करता हूँ। द्वार खोलने से पहले धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। हे पिता, मेरे जीवन के हर दिन, हर रात, हर सांस, हर कदम पर अपनी कृपा बनाए रखिए। आपकी शांति मेरे हृदय में बनी रहे, आपका प्रेम मेरे जीवन में बना रहे, आपकी सामर्थ्य मेरे भीतर कार्य करे। मैं यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगता हूँ। आमीन।